अस्सलाम वालेकुम। सबको स्लाइड्स विजिबल है? यस सर, विजिबल है। ठीक है, मुझे 2 मिनट दें। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो कवर किया था पॉलीमॉर्फिज्म, उसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है? उससे रिलेटेड कोई सवाल है? जी क्लास, लास्ट टाइम हमने पॉलीमॉर्फिज्म कवर किया था, उससे रिलेटेड सवाल? नहीं सर। बेटा मैं सबसे पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको लास्ट टाइम के टॉपिक्स क्लियर ना हुए वो हों, क्योंकि इससे आगे जो भी काम करोगे वो इससे रिलेटेड होगा। अच्छा, दूसरी चीज़, आज हमें जो है एक मॉक पेपर देखना है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं। उसका हम एक डमी पेपर सॉल्व कर लेंगे, तो इट विल बी अ गुड प्रैक्टिस कि आपको जो है मिड्स के लिए फ़ायदा हो जाएगा। आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके के हो सकते हैं। ऑल्दो मैंने जो है क्वेश्चंस कुछ हर स्लाइड के लास्ट में जो है इंक्लूड किए हुए हैं, मे बी आप लोगों ने देखे या नहीं देखे, एक्सरसाइजेस के अंदर हैं, उस तरीके की भी सवाल होते हैं। एंड प्रैक्टिकली कैसा एक मॉक पेपर होता है वैसे भी जो है आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा। तो आज का सेशन जो है हमारा जैसे ही आपका कोई भी सेशन जो है क्लोज़ होता है तो दोबारा जल्दी से रिजॉइन कीजिएगा, ताकि हमारे टाइम जो है उसमें कवर हो जाए सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हमने पॉलीमॉर्फिज्म देखा था। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमने देखा था स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में हम दो चीज़ें थी, वो दो चीज़ें हम क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। अब हम जाने वाले हैं डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म में दो चीज़ें हैं, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड मेथड ओवरराइडिंग। ये देखें बेटा, हर स्लाइड के पीछे एक्सरसाइजेज हैं और उसमें क्वेश्चंस मेंशन्ड है, तो आप उसकी प्रैक्टिस वहाँ से भी कर सकते हो। अच्छा, अब आ जाते हैं मेथड ओवरराइडिंग। लास्ट टाइम हमने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा था। ओवरलोडिंग सबको याद है, क्या कर रहा था ओवरलोडिंग? जी, मुझे कोई याद दिला सकता है मेथड ओवरलोडिंग जो है क्या कर रहा था? सर वो एक ही वो कंस्ट्रक्टर बार बार बुलाना, एक ही कंस्ट्रक्टर। नहीं बेटा, आधी अधूरी बात कर रहे हो। एक ही कंस्ट्रक्टर बार बार बनाना जो है उसको हम ओवरलोडिंग नहीं कहते। किसी और को याद है? सर एक ही मेथड के बार बार इंस्टेंसेस बनाना। इंस्टेंसेस, चलो ठीक है, कुछ सर मल्टीपल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के जरिए पास करा रहे थे हम। मल्टीपल आर्गुमेंट और मल्टीपल कंस्ट्रक्टर पास करा रहे थे हम। यार आप लोग मुझे वो बता रहे हो जो उसमें काम होता है, एक्चुअल वो क्या चीज़ थी वो मुझे नहीं बता रहे। सर उसमें हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी की थी।
हाँ बिल्कुल। तो हम क्या, हम एक क्लास में एक किस्म की जो फंक्शनैलिटी थी उसको हम ओवरलोड कर रहे थे। यस सर, मेथड ओवरलोड करी जा रहे थे हम सारे। बिल्कुल। एक ही नाम के हमारे पास जो है फंक्शंस जो थे वो मौजूद थे, लेकिन उसमें डिफरेंट बिहेवियर था। ठीक है। तो हमारे पास एक किस्म की जो फंक्शनैलिटी थी उसको हमने ओवरलोड किया था एक क्लास के अंदर। तो बेटा डेफिनेशन जो है वो इस तरीके से आप प्रॉपरली डिफाइन करोगे चीज़ों को तो ही मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो जो है वो फिर बीटिंग अबाउट द बुश वाली बात हो जाएगी कि मैं बात कह रहा हूँ लेकिन जो है बात सही नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है हम एक चीज़ हमें करनी थी, दैट इज़ कॉपी कंस्ट्रक्टर्स। कॉपी कंस्ट्रक्टर्स मैंने स्लाइड में इंक्लूड नहीं किए, तो उसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, तो मैंने उसको इंक्लूड भी नहीं किया। यूजुअली जो है मैं नहीं पढ़ाता, लेकिन बाकी टीचर्स इस बार पढ़ा रहे हैं तो मैं भी जो है समझा के आपको, हम वी विल मूव ऑन। तो हम जो है डायनेमिक, हाँ माहिरा आपकी डेफिनेशन कुछ हद तक सही है। तो हम जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर सबसे पहले देख लेते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? इट इज़ अ कंस्ट्रक्टर जिसमें आप क्या करते हो, एक उसी क्लास के टाइप का ऑब्जेक्ट भेजते हो और वो अपनी प्रॉपर्टीज को कॉपी कर लेता है, अपने एट्रीब्यूट्स को बल्कि कॉपी कर लेता है। मैंने कहा पब्लिक क्लास, अगेन ह्यूमन, ह्यूमन ह्यूमन के पास एक है पब्लिक स्ट्रिंग नेम। अभी वो ब्लैंक है। अब इसका एक मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा जो कि कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा। पहले तो एक सिंपल कंस्ट्रक्टर बना लिया, ठीक है, और एक कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा। इस कॉपी कंस्ट्रक्टर में जो है कैसा आएगा, आपके पास एक ऑब्जेक्ट आएगा, तो उसकी डेटा टाइप डिफाइन की एज अ पैरामीटर, हमने कहा ओ बी, ऑब्जेक्ट आएगा। अब इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मेरा जो नाम होगा दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू ओ बी डॉट नेम। तो इससे होगा क्या, मेरे पास जो भी मैं इसको ऑब्जेक्ट भेजूंगा कंस्ट्रक्टर के अंदर, अब वो उसकी डुप्लीकेट एक कॉपी बना लेगा, मतलब ऑब्जेक्ट की कॉपी बन जाएगी। मैंने कहा ह्यूमन ओ बी इज इक्वल्स टू न्यू ह्यूमन। इस ह्यूमन का नाम जो है हमने ह्यूमन ओ बी डॉट नेम इज इक्वल्स टू रखा अली। अब हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे ओ बी टू, और हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करवाएंगे ओ बी टू के डॉट नेम को। अब जब हम चलाते हैं इसको तो होता क्या है, ओ बी जो है उसका नाम अली है, लेकिन ओ बी टू का नाम क्या है, ब्लैंक है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक है। उससे नजर नहीं होगा, आया, क्या कह रहे हो? कंसोल नजर नहीं आया वैसे। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो नाम है वो भी ब्लैंक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट को, इस वाले ऑब्जेक्ट को इसमें कॉपी करवा देंगे, मतलब इसकी डुप्लीकेट बन जाएगा। कैसे बनेगा, मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं सिर्फ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में पास कर दूंगा। अब यहाँ पे पहले सिंपल कंस्ट्रक्टर चल रहा है ये वाला, और यहाँ पे कौन सा चल रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर, जो कि इसकी चीज़ों को कॉपी करता है। अब यहाँ पे इसका OB2 का नेम क्या हो जाएगा, कोई मुझे बता सकता है? जी क्लास। ओबी डॉट नेम। हाँ OB डॉट नेम तो होगा, लेकिन वो तो नेम फिर अली हो जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे जब इसको चलाओगे तो ये क्या हो गया, अली हो गया। इसने क्या करा, दूसरा जो ऑब्जेक्ट था उसको कॉपी कर लिया। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में याद रखिएगा, जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, उन सबको वो कॉपी कर लेता है। दैट्स इट। तो ये हमारा सिंपल सा कॉपी कंस्ट्रक्टर है। ठीक है बेटा, फाइन। सर एग्जाम कब से है? मैम बेटा नेक्स्ट वीक से एग्जाम है। थैंक यू सर। नेक्स्ट वीक प्रोबेबली 8 मार्च को,
मंडे को आपका पेपर होगा, लेकिन अभी तक जो है स्केड्यूल फाइनलाइज नहीं हुआ, ये टेंटेटिव डेट है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सर ऐसे मिड्स और फाइनल के बीच में कितना गैप आता है? मोस्टली जो है 7 वीक्स का, 7 to 8 वीक्स। ओके सर, तो इसमें मतलब हमारे मार्च में हो रहे तो मई में हमारे फाइनल्स होंगे। मई के अंदर आपके, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर हमने देख लिया, ये स्लाइड्स में नहीं है बेटा, इसको जहन में रखिएगा। अच्छा, अब जो है हम मूव करेंगे, हमारे पास जो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म था, हमने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा। मेथड ओवरलोडिंग में क्या हो रहा था, हमारे पास एक ही मेथड था, उसको हम ओवरलोड करते जा रहे थे, उसी की फंक्शनैलिटी को ओवरलोड करते जा रहे थे। उससे हो क्या रहा था, एक ही नाम का मेथड था, लेकिन कभी वो कुछ बिहेवियर शो करता था, कभी वो कुछ बिहेवियर शो करता था। इससे हो क्या रहा था, इससे पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो रही थी। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब एक से ज़्यादा बिहेवियर या एक से ज़्यादा फॉर्म्स शो करना। अब हम क्या करने वाले हैं, मेथड ओवरराइडिंग करने वाले हैं। याद रखिएगा, मेथड ओवरलोडिंग जो होती है वो विद इन द क्लास होती है, उसका क्लास के अंदर ही सारा काम हो रहा होता है पॉलीमॉर्फिज्म का, ओवरलोडिंग का। लेकिन जब मेथड ओवरराइडिंग अप्लाई करते हैं, ओवरराइडिंग के अंदर जो काम हो रहा होता है वो बिटवीन द क्लासेस हो रहा होता है, दो क्लासेस के दरमियान हो रहा होता है। पहला वाला क्लास के अंदर है, एक ही क्लास के अंदर है, दूसरा वाला दो क्लासेस के दरमियान है, इसका ख्याल रखिएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं कहता हूँ पब्लिक क्लास फादर, इसके पास एक फंक्शन है दैट इज पब्लिक वॉइड वॉक। अब फादर क्या करता है, फादर जो है वॉकिंग स्लोली, फादर स्लोली चलता है। इसी तरीके से फादर के पास एक स्पीक का या ईट का फंक्शन है, वो ईट भी कैसे करता है, ईट स्लोली। अब हम एक क्लास बनाते हैं दैट इज पब्लिक क्लास सन। सन क्या कर रहा है, वो फादर को इनहेरिट करता है। फादर को इनहेरिट करने से क्या होगा, इसके पास ईट का फंक्शन भी आएगा, वॉक का फंक्शन भी आएगा। ठीक है, हम चाह रहे हैं इसमें से ईट का फंक्शन तो बेशक आ जाए, लेकिन ये जो वॉकिंग का फंक्शन है सन के पास, उसके अंदर क्या हो, वो जो है वो तेज चले। बेशक सारे फंक्शन इसके कॉपी हो जाएं, सारे फंक्शन इसके इनहेरिट हो जाएं, लेकिन वॉक का फंक्शन हम चाह रहे हैं कि इसका नाम तो सेम रहे, लेकिन इसके अंदर जो काम हो रहा है वो डिफरेंट हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, मेथड ओवरराइडिंग अप्लाई होगी। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग कैसे अप्लाई होगी, पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग जो है ना, इसको अच्छा, इसका ख्याल रखिएगा, यहाँ पे मेथड ओवरलोड भी आपके पास हो रहा होगा। मैं अगर यहाँ पे ये कर दूँ इंटीजर a, तो पहले तो ये जो है मेथड ओवरलोड हो गया। एक मेथड इसके पास कहाँ से आ रहा है, वॉक के पास से, एक मेथड आ रहा है इसके पास से। ठीक है, अच्छा इसकी जो है एग्जांपल मैंने यहाँ पे हैव फॉरगॉटन टू ऐड, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम मैं एक और स्लाइड बना के डाल दूंगा, दैट्स फाइन। ठीक है, तो इसको एक और चीज़ में जो है मेथड ओवरलोडिंग में भूल गया, उसको हम बाद में चलें कर लेंगे। पहले हम ये कर लेते हैं कि हमारे पास, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो फादर है, फादर की सारी चीज़ें जो है हमारे पास एग्जैक्टली वैसे आ जाए, लेकिन सिर्फ जब वॉक का फंक्शन है उसका नाम तो सेम रहे, उसका सिग्नेचर भी सेम रहे, उसके पैरामीटर्स भी सेम रहे, लेकिन उसके अंदर का जो काम है वो चेंज हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ये जो रूल है, इसका ये जो मेथड है, उसको हम ओवरराइड कर देंगे। ओवरराइड का मतलब क्या होता है जी क्लास, ओवरराइड का मतलब क्या होता है, सर दोबारा से लिख देंगे। जी एक चीज लिखी हुई है उसको हटा के उसको एग्जैक्टली टेक ओवर समथिंग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास, हमें इसको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एक फंक्शन हो
और उसके अंदर क्या काम हो, उसके अंदर जो कंसोल और राइट लाइन है उसके ऊपर क्या काम हो, वॉकिंग फास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे आपको जो है एक एरर देना शो कर देगा। पहले कंपाइलर जो होते थे विजुअल स्टूडियो के पुराने वाले, उसमें ये रेड एरर शो करता था, लेकिन अब ये क्या करता है, ग्रीन एरर शो करता है। मतलब आप यहाँ पे ये कह रहा है कि आप यहाँ पे फादर से इनहेरिट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको जो है इसको ओवरराइट करना पड़ेगा, ये आपको पहले वार्निंग करता है। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो विजुअल स्टूडियो उसको खुद कर देगा। लेकिन एक्चुअली ऊप के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये खुद नहीं करना चाहिए। अब आपका कंपाइलर एडवांस हो गया है जो खुद कर रहा है, लेकिन जब आप ऊप पढ़ते हो तो ऊप आपको कहता है कि यहाँ पे आपको ओवरराइडिंग खुद अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब प्रॉब्लम क्या है, इसकी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से इनहेरिट हो जाएंगी लेकिन वॉक का फंक्शन जब हम लिखेंगे तो पहले से इसके पास एक वॉक का एक फंक्शन है सेम पैरामीटर्स के साथ, और उसके बाद दूसरा वॉक का फंक्शन भी है सेम पैरामीटर्स के साथ। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, कोलिजन। अब जब हम वॉक का फंक्शन चलाएंगे तो कौन सा चलेगा, सन का चलना चाहिए, फादर वाला चलना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पहले इजाज़त देंगे कि आप सारे मेथड्स वैसे ही कॉपी करोगे, लेकिन जो मेरा ये वॉक का फंक्शन है उसमें आपको इजाज़त दे रहा हूँ, मतलब वर्चुअल के कीवर्ड से हम इजाज़त देते हैं कि आप इसको ओवरराइड कर सकते हो। ठीक है, जब इस वर्चुअल की परमिशन को यूज़ करना है तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, ओवरराइड। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आप देखोगे एरर यहाँ से हट गया। अब क्या होगा, जब आपके पास सारे फंक्शन चलाओगे तो फादर वाले चलेंगे जो कि इनहेरिट हुए हैं, लेकिन जब वॉक का फंक्शन चलाओगे तो कौन सा चलेगा, आपके सन वाला। चला के देखते हैं, एक सन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सन इज इक्वल्स टू न्यू सन, और जो है ob.eat और ob.walk। चलाया इसको अब यहाँ पे देखोगे ईटिंग स्लोली जो कि फादर से इनहेरिट हुआ है, लेकिन वॉकिंग फास्ट जो कि सन का खुद का मेथड था जो कि उसने क्या करा, ओवरराइड किया। तो यहाँ से आप लाजमी इसका ख्याल रखिएगा, जब भी कोई मेथड अलाउ करना हो फॉर ओवरराइडिंग तो आपको वर्चुअल का कीवर्ड परमिशन के लिए देना पड़ेगा अपने पेरेंट क्लास के अंदर, और जब उसको चाइल्ड क्लास यूज़ करेगी तो आपको ओवरराइड के कीवर्ड से उसको यूज़ करना पड़ेगा। जी क्लास, ये एग्जांपल क्लियर है मेथड ओवरराइडिंग की। सर इसमें एक ये चीज़ समझ में नहीं आई, जब वहाँ पे हमने ओबी डॉट वो कर दिया था वॉक का, ओबी डॉट वॉक, तो उनमें हम उन्होंने फादर वाली क्यों उठाई है, वॉक स्लोली, सॉरी वॉक फास्टली चाइल्ड वाली क्यों उठाई है? आपने बेटा काम ही यही किया ना, आपने उसकी जो फादर की चीज़ इनहेरिट हो रही थी उसको इसने ओवरराइड कर दिया, इस वजह से इसने जो है सन वाली उठा ली। किसका ऑब्जेक्ट है, देखो सन का ऑब्जेक्ट है ना, तो सन यस सर। मेंशन किया हुआ है कि अब मैं फादर वाला काम नहीं करूँगा, मैं उसको ओवरराइड कर दूंगा। किसको ओवरराइड करूँगा, वॉक के फंक्शन को, और उसमें ओके सर। अब फादर वाला नहीं चलेगा बल्कि मेरा वाला चलेगा जो कि मैंने इसमें लिखा है। जी ओके सर। क्लास, अब ठीक है सब, अब सबको क्लियर है। यस सर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया था लास्ट टाइम, उसको जो है अभी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से पहले देखेंगे। शहीर शकील, जो ओरिजिनल मेथड वैल्यू है, मेथड वैल्यू क्या मतलब बेटा, मेथड वैल्यू से क्या मतलब है आपका? हाँ सर, मेरा मतलब ये था पूछने में कि जो ओरिजिनल वॉक का मेथड था, मतलब ओरिजिनल से मतलब ये कि जो पहले वाला था जो फादर वाला था, हाँ वर्चुअल वॉइड, हाँ ये वैल्यू तो रिटेन रहेगी ना अपडेट के बाद हाँ, भी, अगर हम फादर को ऑब्जेक्ट बना के और बिल्कुल। ये देखो, अगर मैं फादर को ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फादर का ऑब्जेक्ट बनाया ob2 इज इक्वल टू न्यू फादर मेरे पास आ गया। उसके बाद ob.eat, अगर हम ob2.eat करते हैं और ob2 डॉट हम वॉक करते हैं तो यहाँ पे देखो फादर का फंक्शन